विद्यार्थी मित्र, देवियों और सज्जनों, आज के व्याख्यान का विषय है ध्वनि विज्ञान, जिसे स्वन विज्ञान और फोनेटिक्स भी कहा जाता है। भाषा का मूल घटक ध्वनि है। जब विचार या मनोभाव व्यक्त करने की प्रक्रिया शुरू होती है, तब उसका क्रियान्वयन ध्वनि के उच्चारण से ही आरंभ होता है। ध्वनि एक व्यापक भौतिक क्रिया है। मानवेतर प्राणी भी ध्वनि निर्माण करते हैं। मानवेतर प्राणी भी ध्वनियाँ निर्माण करते हैं, किंतु इन ध्वनियों में अंतर होता है। जैसे गाय, भैंस, मधुमक्खी, कोयल आदि। निर्जीव धातुएं टकराने से भी नाद या ध्वनि उत्पन्न होती है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा में प्रयुक्त केवल मानव द्वारा उच्चारित ध्वनि का ही विचार होता है। मानव ध्वनि को स्वन कहते हैं। स्वनों की संख्या भी अनंत हो सकती है। इसलिए स्वन की परिभाषा है मानव मुख या स्वर यंत्र से उच्चारित भाषा व्यवहार में ध्वनि को ही स्वन कहते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य के मुख से निकली आवाज़ ही स्वन या ध्वनि है। मनुष्य के स्वर यंत्र से निकली ध्वनि मुख के प्रयत्नों के अनुसार विविध रूपों में हो जाती है और मनुष्य के श्रवणेंद्रियों द्वारा ग्रहण की जाती है। मनुष्य जो ध्वनि निर्माण करता है अर्थात बोलता है, वह अपने लिए नहीं बोलता बल्कि दूसरे के लिए बोलता है। इसलिए प्राध्यापक डेनियल के अनुसार मनुष्य के विकल्पहीन तथा नियत स्थान से उत्पन्न होते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने में प्रयास की आवश्यकता होती है तथा वे ध्वनि लहरों के रूप में हवा में तरंगित होते हैं और श्रवणेंद्रिय द्वारा उन लहरों को ग्रहण किया जाता है। ध्वनि के स्वरूप का विवेचन करते समय हमें कुछ बिंदुओं को ध्यान से देखना आवश्यक है। जैसे ध्वनि मनुष्य के मुख से निकली हुई आवाज़ है। ध्वनियाँ कई प्रकार की होती है, लेकिन भाषा विज्ञान जो अध्ययन करता है वह ध्वनि है मनुष्य के मुख से निष्कासित आवाज़। उसका लिखित भाषा से कोई संबंध नहीं है। ध्वनि का क्षेत्र उच्चारित ध्वनि तक सीमित है। ध्वनि में वर्ण, शब्द, भाषा आदि का अंतर्भाव हो जाता है। सामान्यतः ध्वनि का अर्थ वर्ण लिया जाता है। भाषा विज्ञान में ध्वनि के 3 भेद हैं। भाषा ध्वनि, ध्वनिग्राम, ध्वनि तत्व, सामान्य या वर्ण आदि। ध्वनि के भेद यह 3 भेद है। भाषा ध्वनि, ध्वनिग्राम और ध्वनि सामान्य या वर्ण भी जिसे कहा जाता है। ध्वनि या पारिभाषिक शब्दावली में स्वन के अध्ययन से संबंध शास्त्र या विज्ञान के लिए अंग्रेजी में प्रचलित शब्द फोनेटिक्स है। फोन मूलतः ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ध्वनि। फोनेटिक्स में सामान्य रूप से विभिन्न ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। विश्लेषण तथा प्रयोग पर आधारित यह अध्ययन होता है।
भाषा ध्वनि, ध्वनि के उत्पन्न अंगों, ध्वनि के उत्पन्न करने के अंग, ध्वनि किन किन अंगों से उत्पन्न होती है, जैसे स्वर यंत्र के भिन्न भिन्न अंग, कोमल तालु, कठोर तालु, गंतव्य, दंत्य, ओष्ठ्य, वर्ष्य वगैरह वगैरह। ध्वनि लहरों की उत्पत्ति और संवहन, ध्वनि लहरों द्वारा होने वाली वर्णेंद्रिय की कार्यप्रणाली, श्रवण प्रक्रिया, उसमें उत्पन्न विकार, भाषा विशेष की ध्वनियाँ, उनका उच्चारण तथा वर्गीकरण, भाषा विशेष की ध्वनियों की व्यवस्था, उसका इतिहास तथा परिवर्तन आदि। ध्वनि के आधार कौन से हैं? औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान, संवहनिक या प्रासरणिक ध्वनि विज्ञान और श्रावणिक ध्वनि विज्ञान। यह 3 आधार है। उपरोक्त 3 शाखाओं में प्रत्येक शाखा का कार्य क्षेत्र भिन्न भिन्न है। पहली शाखा अर्थात औच्चारणिक शाखा का संबंध बोलने वाले से है। दूसरी शाखा संवहनिक या प्रासरणिक शाखा का संबंध उच्चारण और श्रवण के बीच का है। उच्चारण के अनंतर की प्रक्रिया का अध्ययन इस शाखा में होता है। तीसरी शाखा का संबंध जो है वह श्रवण प्रक्रिया से है। संक्षेप में उच्चारण, लहरों का संवहन, श्रवण तथा श्रवण का अध्ययन ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आता है। इस प्रकार अगर हम सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे तो ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि से संबंधित अवयव, मुख, मुख विवर, ध्वनि यंत्र या स्वर यंत्र, स्वर तंत्री और श्रवण का अध्ययन होता है। इन शारीरिक ध्वनि यंत्रों के अतिरिक्त उच्चरित ध्वनियों का अध्ययन, जिसमें ध्वनि परिवर्तन, ध्वनि विकास और उसके कारण उसकी दिशा, ध्वनियों की दिशा आदि का अंतर्भाव होता है। प्रायोगिक प्रक्रिया, अध्ययन, विश्लेषण द्वारा ध्वनि नियमों का, जैसे ग्रिम का ध्वनि नियम आदि का अध्ययन होता है। ध्वनियों के अध्ययन का एक क्षेत्र व्यावहारिक उपयोग का है, जिसमें स्वर व्यंजन और उसके भेद, उसका स्थान, उसकी कारण मीमांसा और ध्वनि में आने वाले विकारों का विवेचन विश्लेषण किया जाता है। भाषा विज्ञान का ध्वनि विज्ञान महत्वपूर्ण अंग है। अब इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि ध्वनि विज्ञान भाषा विज्ञान का प्रमुख या प्रधान अंग है। ध्वनि पर भाषा की जो लघुत्तम इकाई है वह ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है, किंतु भाषा की लघुत्तम इकाई जो है वह ध्वनि है। इसी ध्वनि का अध्ययन ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इस व्याख्यान में यही विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।